भोपाल में जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सीधी लाइव तस्वीर के साथ हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्रीमती वंदना वैद्य, आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास योजनाएं, कृपया पधारें और आदरणीय विनोद कुमार जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसी के साथ श्री कृष्ण बेरामन रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हमारी स्वर्गीय संस्थान, उनके स्वागत के लिए श्री नितिन राज सिंह, सलाहकार वन्या प्रकाशन, उनसे निवेदन है कि वे उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसी के साथ आदरणीय मोहन सिंह जाट जी के स्वागत के लिए एक बार पुनः हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय वंदना जी से, वंदना वैद्य जी से निवेदन है कि वे आदरणीय मोहन सिंह जाट, उपाध्यक्ष सभापति शिक्षा समिति हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें। और अब अधिक विलंब न करते हुए हम प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग से निवेदन करते हैं आदरणीय कुलशील बामरा जी से, वे आए और आप सबका स्वागत करें। जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री जी जनजातीय कार्य विभाग, अपर मुख्य सचिव सह संचालक जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान श्री विनोद कुमार जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के रजिस्ट्रार, प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे शिल्पकार एवं कलाकारगण, विभाग की संस्था वन्या एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के सहयोग से यह 9 से 11 मई तक आयोजित होने वाले जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव में आप सभी का विभाग की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जनजातीय शिल्पकार एवं कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति एवं कला को सहेजे हुए अपनी समृद्ध संस्कृति को इन शिल्पों के माध्यम से मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और अपना रोजगार की भी बना सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रेरणा दी कि इस प्रकार की मंशा के अनुरूप हम काम करें कि जितने भी हमारे शिल्पी हैं, जो जनजातीय बंधु हैं, चाहे वो मृदा शिल्प से जुड़े हों, बांस शिल्प से जुड़े हों, काष्ठ शिल्प से जुड़े हों, धातु शिल्प से जुड़े हों या पेंटिंग्स आदि से जुड़े हों, इन विधाओं के इस प्रांगण में हम लोग उनका एक शिल्प ग्राम जैसा बनाएं। यहाँ पे अपने उत्पादों का प्रदर्शन करें। भोपाल नगर के नागरिक आकर के प्रदर्शनी को देखेंगे, कुछ उनकी जिज्ञासा लेंगे, कुछ उनकी सेल भी होगी और इस तरीके से जनजातीय जो समृद्ध कला है उसमें समृद्धि होगी। और इसी आशा के साथ हमने ये शिल्प ग्राम महोत्सव रखा है। यहाँ पे कुछ जनजातीय क्षेत्रों के व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए हैं। मुझे आशा है कि ये स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र होंगे। इस 3 दिवसीय जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 1000 कलाकार अपनी सहभागिता कर रहे हैं। कार्यक्रम में कलाकारों के उत्साहवर्धन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिल्पकारों के स्टॉल्स भी अवलोकन किए, उनसे संवाद किया, उनका प्रोत्साहन किया। पारंपरिक जनजातीय शिल्प कलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए 7 चयनित जनजातीय कला उत्पादों को हम जीआई टैग दिलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जीआई टैग प्राप्त होने से इन उत्पादों का दुरुपयोग रुकेगा और संबंधित कलाकारों को बेहतर विपणन की सुविधाएं मिलेंगी। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा गोंड पेंटिंग, जिसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, इनके 4 कलाकारों को ऑथराइज यूजर कार्ड का वितरण माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम द्वारा कराएंगे। इसी क्रम में विभागीय संस्था वन्या और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के समन्वय से प्रारंभ की जा रही शिल्पियों की क्षमता वृद्धि हेतु आदिरंग परियोजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री के माध्यम से। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर 2024 को छिंदवाड़ा स्थित श्री बादल भाई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण किया था और उस संग्रहालय के संबंध में कॉफी टेबल बुक हमने तैयार की है, उसका विमोचन भी हम मुख्यमंत्री से कराना चाहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन शाम को 7 से लगभग 9 बजे तक विभिन्न जनजातीय समुदाय जैसे गोंड, कोरकू, भील, भारिया, गुदुम बाजा, कर्मा
अष्टकला पर ऐसा लगा कि साक्षात मां सरस्वती आपके हाथों में आ जाती है और आप अद्भुत रूप बना देते हैं, अद्भुत चीज बना देते हैं। हमारे अपने आदिवासी भाई बहन हाथ में सरस्वती आ जाए तो उसका परिणाम दिखता है, और मिट्टी तो ऐसे जैसे सोने की कलाकृति बनाते हैं, एक से बढ़कर एक मिट्टी, लकड़ी, क्या क्या करते, कैसे करते हैं, हिसाब भी बढ़िया रखते हैं। बड़े देव की प्रतिमा बनाई और सांप देवता ऊपर लपेटे। हमने कहा ये बीच में गड्ढा काहे के लिए कर दिया है? बोले सांप देवता की इच्छा हो तो अंदर चले जाए। क्या कल्पनाशीलता है! अपनी एक एक कला की कलाकृति के साथ भाव भंगिमा, उसका स्वरूप, उसका आनंद। सच में मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विभाग के अधिकारियों का, माननीय मंत्री का। मैं तो स्टॉल ही नहीं देख पाए, इतने सारे स्टॉल थे, कितने प्रकार से क्या क्या बनाया हुआ है। और वो जो कलाकृतियां या जो चित्रकारी बनाई है, न कितने दिन लगे, कोई में 15 दिन, कोई में 10 दिन, एक में 1 महीना, कितना एक जैसा हाथ सधा हुआ, हर दिन वापस जहां से छोड़ी वहां से कहानी बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन पेन में, पेंसिल में, कलर में कोई अंतर नहीं। ऐसा लग रहा कि एक बार में आपने उसको पूरा एक झटके में, एक बैठक में बना दिया। लेकिन इतनी बारीक चित्रकारी करके भी ये जो आपने कला को रखा है लंबे समय तक। कोई श्याम परिवार है, कोई श्याम जी शायद पुराने थे, उनके सब परिवार वाले मिल रहे थे, श्याम ऐसे कोई है ना, क्या नाम उसका, चित्रकारी में अधिकांश। मैंने कहा वाह यार, तुम श्याम वाले मिल गए, हम कृष्ण वाले मिल गए, तो आनंद आ गया हमको। तो इससे बढ़िया क्या मजा आया। ये जो अपने बीच का भाव है, परमात्मा करे इस भाव को बनाए रखे। 3 दिवसीय इस शिल्पग्राम आयोजन में आज तो थोड़ा समय की कमी पड़ गई। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। देश के दुश्मन पाकिस्तान और उनके तमाम उस मुल्क में हमारे देश के लिए दुराग्रह रखने वाले सभी आतंकवादी, अब तो वो कितना अच्छा है, वो क्या बोलते हैं, पूरा भाव का वाक्य, मुद्दे लाख से तो क्या होता है वही जो। अब हम तो यही माने कि महाकाल की इच्छा है तो क्या होगा, होगा तो सत्यानाश ही होगा जो हमारे देश की तरफ देखे। उनके छोड़े गए घातक मिसाइल, रॉकेट जो जो छोड़ सकते थे, क्या दिवाली के खिलौने की तरह हमारा एयर सिस्टम डिफेंस वाला क्या उसको वापस नष्ट कर रहा हवा में। अभी तो हमारे बाके बहादुर बलशाली योद्धा, सेना के सब अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग पाए हुए जवान, अधिकारी, ये तो अभी अपनी मर्यादा में ही है। अभी तो हमारी आने वाले समय की हुंकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में दुनिया देख रही है। एक एक करके वो सारे तरीके देख रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाम तो कितना अच्छा था, लेकिन उस सुभान अल्लाह में ये सब अल्लाह के भी खिलाफ काम कर रहे थे। तो इनको जमीन में गाड़ने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जमीन में गाड़ देंगे, वाकई वो आगे चल करके ऊपर से गड्ढा करते हुए भी नीचे के उनके गुप्त तिलघर को भी फोड़ करके पूरे के पूरे उस आतंकवादी मसूद के खरे खानदान को मिट्टी में मिलने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया। हमारे देश में जियो और जीने दो की भावना है। दुनिया में भारत की पहचान अपनी शांति के मार्ग पे चलने की। हम किसी को छेड़ते भी नहीं, लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो प्रधानमंत्री उसको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। ये हमारा वर्तमान का भारत है। कहां कहां से कैसे कैसी भावना रख के आए, क्या क्या सोच के आते हैं।
लेकिन रात के, कल दिन के, परसों बीती रात के, और अब जो समय चल रहा है, क्या मालूम क्या सोच के कल्पना कर लेते हैं। खाने के तो ठिकाने नहीं घर में, जमाने भर का कर्जा ले रखा है, हथियार भी क्या मालूम हमारी देखा देखी कहां नकली आइटम उठा लाए, चलाते कहां, चलते कहां, जाते कहां, पहुंचाते कहां। वो सच में बेचारा मेजर कला उनके लोकसभा में रोज रहा था, तो रोते रहते सही कह रहा था, अब हाय अल्लाह ही बचा सकता है, इस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अपने सबके सामने समाचार पत्रों में वो दृश्य दिखाई देता है। उनका पार्लियामेंट का मेंबर वास्तव में जो समय चल रहा है, लेकिन अपने सभी लोगों को महफूज रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, ये सभी प्रकार की गतिविधि चलाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर सामर्थ्यशाली है, समर्थ है, तो हाँ हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया। आधुनिक तकनीक के आधुनिक तब यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया है। कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा करके। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पड़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का ये पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है। ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और यही खास बात आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट आदिरंग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से आपने इसका मदद की, देश का आपको भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे कलाकारों की प्रतिभाओं को और निखारने में आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी 3 वर्षीय प्रोजेक्ट है जिसमें सभी प्रकार के शिल्पकारों को आपके माध्यम से पारंपरिक डिजाइन में अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। इनोवेशन और रिसर्च के आधार पर कलाकार नए कौशल और तकनीक के माध्यम से अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे। प्रशिक्षित कलाकार भविष्य में मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज हमारा अपना खास करके ये जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज का ये जो मौका है, हमारे अपने इस भोपाल में आदिवासी भाई बहनों की क्या मन में संभावना और क्या इज्जत है। हमने अपने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके हमारी आदिवासी रानी कमलापति देवी के नाम पर रख करके जोरदार अभिनंदन करो। हमारे आदिवासी भाई बहन के प्रति क्या मान सम्मान है, बताने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद भी टंटिया मामा के नाम पर हमने खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके हमारी पूरी भील, भिलाला, बारेला उस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। और पहली कैबिनेट अगर किए तो हमारी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में करके हमने अपना संदेश दिया है कि रानी दुर्गावती का अतीत का वो गौरवशाली पक्ष, उनकी वीरता, गंभीरता, धीरता, अपने राज्य के साथ पानी जल संरक्षण की अलग अलग प्रकार की जो उनकी उदार लेकिन कल्पनाशीलता सबके सामने लाने के लिए, इतना ही नहीं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हृदय शाह, इनके पूरे क्षेत्र के लिए भी
मैं स्वयं मंडला भी गया था और उनके उस महल के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ देने की घोषणा भी करता हूं। वो अद्भुत रूप से उनका किला भी संरक्षित किया जाएगा। हमारे लिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती और जितने प्रकार से हमारे आदि पुरुष उनके अपने क्षेत्र के लिए किनका सम्मेलन करा था, पंडित पुजारियों का, किन किन को बुलाया था अपने हाउस में, ये सभी प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन देते हुए। और आने वाले समय में आपने मंत्री जी सही कहा है, अपने अलग अलग क्षेत्र में मेले लगा करके 3 दिन के आप कल्पनाशीलता आगे रखो। हम साकार देने के लिए सरकार को आपके साथ खड़ा रख करके निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक नई सौगात आप सब लोगों को फिर सौंपने का ये समय, शिल्पग्राम के इस महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। अब हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर किया जाए। आदरणीय श्री विजय शाह जनजाति कार्य मंत्री और आदरणीय गुलशन बामरा जी माननीय प्रमुख सचिव मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नंदी शिल्प में गढ़ा हुआ सुंदर कारीगरी का नमूना हाथी